नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ आज की, जैसा कि ऊपर थंब देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो गाइज, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न करें और हमारे साथ इन तक बने रहें। इस वीडियो में लिए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप लिए लाता रहूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व की माप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। जड़त्व की माप करने के लिए जो हमारा क्वांटिटी है, द्रव्यमान को मानते हैं। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या देखिए हमारा है कि खाद्य पदार्थ ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी में मापते हैं। ठीक है दोस्त, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको सीखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, यानी कि पी और भी के अनुपात को आप जाहिर सी बात अगर इसको लगाएंगे तो देखिए पी और भी के अनुपात को पूछा है तो पी बराबर होता है यम गुणे भी, और नीचे भी, तो भी से भी कट गया, बचा क्या हमारा मास बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह के घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। आगे मैं इस पर और ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, इस पर भी आगे इस पर और चर्चा करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर तैरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1/10 भाग जो होता है समुद्र की सतह से ऊपर की ओर तैरता है। ठीक है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, इसका जो राइट आंसर है घर्षण की कमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, तो इसका राइट आंसर है घर्षण की कमी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश वोल्टी सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है। इसका जो राइट आंसर है प्रकाशीय ऊर्जा का। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। इसका राइट आंसर है पास्कल का नियम। जी हाँ, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः पास्कल के नियम के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है। इसका तो राइट आंसर आप सभी को पता होगा, अपकेंद्री बल। जी हाँ दोस्त, अभिकेंद्री बल नहीं, अपकेंद्री बल, जो कि ऑप्शन नंबर ए को सूट करता है। ठीक दोस्त, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका राइट आंसर है रेखीय संवेग, जो ऑप्शन नंबर सी को डिनोट करता है, जेट इंजन। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, 1/6 भाग जो होता है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। इसका जो राइट आंसर है हाँ दोस्तों, 36,000 किलोमीटर। अगर मीटर में दे तो 100 से आप गुणा 1000 से आप गुणा कर लेंगे तो इसका मिल जाएगा आंसर आपको।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण होता है? इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया आपका, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ग्रीस। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन क्या है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो राइट आंसर उतना ही रहेगा। इसमें कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर वही बना रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या देखिए है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को प्रतिपादित किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट की क्लासों में। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का सही मान है? तो इसका जो राइट आंसर है 9.8। अगर 10 भी दिया रहता तो भी आंसर सही माना जाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, एक हार्स पावर यानी एचपी में कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 746 वाट, जो ऑप्शन नंबर सी को डिनोट करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त। जी हाँ दोस्त, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मगुप्त। ठीक है दोस्त, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जी हाँ दोस्त, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक बात और जानकारी आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो आप तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन है आप ऑलरेडी पहले से, तो टेलीग्राम पर सुपर क्लासेस सर्च करने पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इस ऊष्मा का यूनिट है यानी ऊष्मा का मात्रक है? इसका राइट आंसर है जूल। ठीक दोस्त, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट जो होता है विभवांतर या विभव का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, -40 अंश सेंटीग्रेड पर। ठीक है दोस्त, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मनुष्य का, ध्यान सुनिएगा, एक मनुष्य का तापक्रम 60 अंश सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? इसका राइट आंसर है 140 अंश फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्त, कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने वाला ही है, झील का अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? इसका जो राइट आंसर है 4 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इसका जो राइट आंसर है पारा। इन सभी में से अगर बात करें तो पारा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण का क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है संवहन। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। जी हाँ दोस्त, याद रखिएगा, ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है भाप, स्ट्रीम का अधिक ज्वालक पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी द्रव के क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। जी हाँ दोस्त, वाष्पीकरण। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका जो राइट आंसर है एनर्जी कन्वर्जेशन यानी ऊर्जा संरक्षण, ऊष्मागतिकी का पहला नियम।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए उस अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वाष्पन। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वाष्पीकरण। ठीक दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो जो इसका राइट आंसर प्रतिध्वनि का निर्धारण, प्रतिध्वनि के कारण अपना यह शिकार पैदा। अगला क्वेश्चन क्या है, लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? इसका जो राइट आंसर लोहा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मतलब घना होगा यानी कि ठोस होगा। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ध्रुवण, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है परावर्तन के कारण जो होती है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? इसका जो राइट आंसर है डॉपलर, यह जी हाँ डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो जो इसका राइट आंसर है लोहा, जो सबसे ज़्यादा ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है मैक्सवेल, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी प्रकाश के। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका तो राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो पानी में डुबोई एक क्षण किसकी समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका जो राइट आंसर प्रकाश का रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन अपवर्तन होता है इसके कारण। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है किसकी समृद्धि के कारण? इसका जो राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्त, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संबंधित माध्यम युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो इसका राइट आंसर है परावर्तन, पूर्वांतरिक परावर्तन जो होता है इस ये वाली घटना को बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी लोग जानते होंगे, ये उत्तल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का एक खास यूज है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने होता है। अगला क्वेश्चन, कार चलाते समय आपने पीछे के यातायात को देखने के लिए, सेम वही सवाल यही क्वेश्चन, इसका भी राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्त, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण जो 60 अंश के कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उस पर कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएंगे। ठीक दोस्त, कहने का मतलब मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में इस पर वीडियो देख सकते हैं। परावर्तन और अपवर्तन के बारे में सारी जानकारी आपको बता दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? तो इसका जो राइट आंसर है समांतर। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 48वां, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो इसका राइट आंसर है लाल और हरा। ठीक दोस्त, अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस
लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में दाता की आंख से किस हिस्से को दिया जाता है? तो इसको कार्निया को आप देते हैं। नेत्रदान करते समय अपने आंख के कार्निया को आप डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। आपको अगर आंख या दृष्टि दोष से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप चैनल पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंतु प्रकाश संचार में निम्न संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंग। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? जी हाँ दोस्त, अनिल, आप अनिल याद करिए और उदल दो याद कर लीजिए, कन्फ्यूज हमेशा के लिए दूर होगा, ये ट्रिक है। अनिल और उदल दो नाम याद कीजिए। देखिए, अ से अवतल लेंस, न से निकट दृष्टि दोष लेंस, यानी कि अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में लगेगा। उत्तल यानी कि उ से उत्तल, दू से द से दूरदृष्टि दोष लेंस, यानी उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ठीक है। इसमें कहा निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कॉन्केव। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? इसका राइट आंसर है 21 जून को। अगला क्वेश्चन क्या, अबिंदुकता को दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर चश्मे के शीशे में कौन सा लेंस प्रयोग करता है? तो अक्सर बेलनाकार यानी कि सिलेंडरी लेंस, यानी कि इसको आप याद रखेंगे बेलनाकार लेंस। अगर हिंदी में पूछा सिलेंडरी लेंस भी होता कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? इसका जो राइट आंसर है चांदी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है अर्ग। ठीक दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है धारा और वोल्टता दोनों को। और आर बराबर सूत्र क्या होता है? आर इक्वल टू वी अपान आई होता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? इसका जो राइट आंसर है टंगस्टन। इसका जो राइट आंसर टंगस्टन। ठीक दोस्त, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार, बहुत इंपॉर्टेंट को, तड़ित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस बात को जरा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6500 केल्विन। अगला क्वेश्चन क्या है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? सिलिकॉन बेस्ड होती है। आप इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ को वैद्युत प्रतिरोध गिर कर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वायु प्रदूषण। ठीक दोस्त, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो अनुचुंबकीय की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑक्सीजन, यानी जिसका प्रतीक होता है O। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर से दक्षिण, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक दोस्त, यह कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? इसका जो राइट आंसर है जार्कोनियम। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायु
सॉरी पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यूरेनियम विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है यक्स किरणें। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है जर्मेनियम। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इसका जो राइट आंसर होगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है क्या अति चालकता है। ठीक दोस्त। इसकी खोज कैमरलिंगा उन्नस ने 1911 में किया था। ठीक है ना दोस्त। इसको हम लोग अंग्रेजी में सुपर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग। जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है दोस्त। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? इस सदी की बात करें तो राइट ब्रदर्स। जी हाँ दोस्त, राइट ब्रदर, राइट बंधु भी नाम से कहीं कहीं हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन क्या है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सोनार। एक प्रकार का यंत्र होता है, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रोबोस्कोप से। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यक्स किरणें। ठीक है ना। यक्स किरणें जो होती हैं ये कुलीज नलिका के द्वारा ऊपर या आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की किताबों में है। अगला क्वेश्चन क्या है? अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है परमाणु घड़ियाँ। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है यानी मात्रक है तो डायोप्टर। इसको अगर हम लोग कैपिटल डी से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? इसका राइट आंसर है ये मूल राशि है द्रव्यमान। ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से इकाई न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर जो होती है दोस्त, ध्यान सुनिएगा, जो न्यूटन मीटर है वह बल, ठीक है ना, बल की नहीं है, कार्य की है, ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा की, दोनों की है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए कि ताकि वो अधिकतम दूरी जाना चाहिए? ये तो आप लोगों ने इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर यानी 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। 45 अंश के कोण पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह ऑलरेडी वीडियो अपलोड है इस पर। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका जो राइट आंसर है पारा, जबकि इसके पहले एक बार क्वेश्चन इसको कराया गया था। अगला क्वेश्चन है किस बिंदु फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो इसका राइट आंसर है 160। ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सेल्सियस के माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है 27। अगला क्वेश्चन क्या? वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रुजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है सोनार। आपने इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी हासिल की है। अगला क्वेश्चन एक जैव पद्धति जिसमें परस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन क्या? वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण लगा होता है? इसका राइट आंसर है अवतल। ऑप्शन नंबर वाहनों के अग्रदीपों में परावलयिक जो दर्पण होता है, कहीं कहीं अवतल दर्पण है। अगर परावलयिक दर्पण नहीं दिया तो अवतल दर्पण सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी है तब तने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोण जो हो जाएगा इनफाइनाइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है क्रूक्स कांच। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका जो राइट आंसर है कांच। जो ठोसों में प्रकाश की चाल कम होती है, जितना पदार्थ सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। अगला क्वेश्चन है, विकिरण की कण की प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है दोस्त, जो होता है क्या बोले हैं, विकिरण की कण प्रकृति। जी हाँ दोस्त, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत मंद चालक नहीं है? इसका राइट आंसर सेलेनियम जो होता है विद्युत मंद चालक नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? इसका जो राइट आंसर है दाब के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? इसका जो राइट आंसर है बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन, यानी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आपने शायद सुना ही होगा, मंदक के रूप में। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में ये सारे क्वेश्चन लिए गए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप में किसी न किसी एग्जाम के में पूछे ही गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको PDF आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड कर देंगे। और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आती है तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।